क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच क्या होता है? ना कैपिटल, ना स्ट्रैटेजी, ना साइकोलॉजी, ना इंडिकेटर्स और ऑनेस्टली ना एक्सपीरियंस। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, क्वेश्चंस। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग क्वेश्चन पूछते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी वही मिस्टेक करता था जो शायद आज बहुत लोग कर रहे हैं। मुझे लगता था अगर मुझे एक इंडिकेटर मिल जाए, एक और स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक मेंटोर मिल जाए तो शायद मेरी ट्रेडिंग बदल जाएगी। मैं कंटिन्यूअसली आंसर्स ढूंढ रहा था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो रियलाइज होता है प्रॉब्लम आंसर्स की नहीं थी, प्रॉब्लम क्वेश्चंस की थी। और ये रियलाइजेशन मुझे किसी बुक ने नहीं दिया, मार्केट ने दिया। और पिछले 4 महीने आप लोगों के कमेंट्स ने दिया, हजारों कमेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन एक ही पैटर्न, कितना कैपिटल चाहिए, ऑप्शन करूं या स्टॉक्स, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग कितनी करनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकें, लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल दूं। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्वेश्चंस अलग थे, लेकिन उनके पीछे जो सोच थी वो ऑलमोस्ट सेम है। और मुझे लगा शायद इस चैनल पर एक ऐसा एपिसोड बनना चाहिए जो आंसर्स ना दे, सोच बदले, क्योंकि ट्रेडिंग इजी तब नहीं होती जब आपको बेटर आंसर्स मिलते हैं। ट्रेडिंग इजी तब होने लगती है जब आप बेटर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। और इसी फिलॉसफी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं आज कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोफेशनल्स ये क्वेश्चन पूछते ही क्यों नहीं। बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटा सा अनाउंसमेंट। पिछले कुछ दिनों से हम ये रिक्वेस्ट बार बार रिसीव कर रहे थे कि हमारी ऑडियंस पर्सनली डायरेक्ट इंटरैक्ट करना चाहती है अगोरा सर्कल की टीम से। इसी बात को ध्यान में रख के हमने निर्णय लिया है कि हम अगोरा सर्कल ट्रेड रिव्यू सेशंस लॉन्च करेंगे। हम इस वीक 5 स्लॉट्स ओपन करेंगे, 5 ट्रेडर्स के साथ बात करेंगे 15 मिनट से 30 मिनट तक। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं हमसे इंटरैक्ट करने के लिए, तो नीचे दिए हुए लिंक में जा कर के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को डाउनलोड करिए, फॉर्म फिल करिए और अपनी जो इंटरैक्शन चाहते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको लिखिए। हम आपके फॉर्म्स को रिव्यू करेंगे और इस वीक 5 ट्रेडर्स के साथ पर्सनली इंटरैक्ट करेंगे 15 मिनट से लेके 30 मिनट। हाउ द टॉक्स गो, इफ दे गो वेल, वी मे मेक इट ए रेगुलर फीचर। थैंक यू। सबसे पहला कमेंट और शायद सबसे कॉमन, कितना कैपिटल चाहिए। ये कमेंट जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, हर बिगिनर ये पूछता है, मैंने भी पूछा। लेकिन आज मैं इसका आंसर्स देने से पहले एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। कैपिटल किस लिए? इनकम के लिए, लर्निंग के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए? देखिए, ये तीनों अलग बिजनेस हैं और इन तीनों का रूल्स भी अलग है। कैपिटल का आंसर कैपिटल में नहीं छुपा, गोल में छुपा है। मैंने बिगिनर रोड मैप वाले एपिसोड में भी एक बात कही थी, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट से जर्नी मत शुरू करिए, गोल से शुरू करिए। मैं इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। अगर मुझे मुंबई जाना है, मैं फ्लाइट चूज करूँगा। अगर गुड़गांव जाना है तो कार से जाऊँगा। अगर बगल की मार्केट में जाना है, मैं पैदल ही जा सकता हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे बेस्ट व्हीकल कौन सी है, मैं आंसर ही नहीं दे सकता, क्योंकि व्हीकल डेस्टिनेशन के बिना डिसाइड ही नहीं होती। ट्रेडिंग में भी हम उल्टा करते हैं, हम पूछते हैं स्टॉक या ऑप्शंस, इंट्राडे या स्विंग, कैश या फ्यूचर्स, लेकिन डेस्टिनेशन ही डिफाइन नहीं की, गोल। फिर आता है पर्सोना क्या हुआ, फिर क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करें, और फिर आता है कैपिटल। इस ऑर्डर में डिसीजन होता है, उल्टा नहीं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी एमबीबीएस स्टूडेंट के पास पहले ही दिन 5 करोड़ का हॉस्पिटल दे दिया जाए, क्या वो सक्सेसफुल सर्जन बन जाएगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। स्किल पहले आती है, स्केल बाद में आता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही है। हम सोचते हैं कैपिटल बड़ा होगा तो ट्रेडर भी बड़ा बन जाएगा। रियलिटी क्या है? एग्जैक्टली अपोजिट है। ट्रेडर बड़ा बनेगा तो कैपिटल नेचुरली बड़ा हो जाएगा। कैपिटल स्किल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कैपिटल स्किल का एम्पलीफायर है। अगर डिसिप्लिन है, कैपिटल उसे मल्टीप्लाई करेगा। अगर इनडिसिप्लिन है, कैपिटल लॉसेस मल्टीप्लाई करेगा। स्मॉल कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम है। और यहीं बिगिनर सबसे डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो 50,000 लेकर मार्केट में आते हैं
और एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ महीनों में सैलरी रिप्लेस हो जाएगी। मैं इसे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो ऑब्जेक्टिव इनकम नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉम्पिटेंस, लर्निंग, एग्जीक्यूशन, जर्नल बनाना और रिस्क को समझना। लॉस को कैसे हैंडल करें? एक सर्जन इंटर्नशिप करता है, पायलट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करता है, एथलीट एकेडमी में सालों ट्रेन का होता है। सिर्फ ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां लोग पहले दिन ही सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। स्किल बाद में। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल का बिगेस्ट एडवांटेज प्रॉफिट बनाना नहीं है, मिस्टेक्स को सस्ता बनाना है। और बिलीव कीजिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेज पर आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर हैं। सब लोग सेम नहीं होते। इसीलिए मैं पर्सोना की बात करता हूँ। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, डेली मार्केट देख सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो या सिर्फ वीकेंड। स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हो, फास्ट डिसीजन पसंद है या पेशेंस। ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से पहले आते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं मुझे ऑप्शन सिखाइए। मैं पूछता हूँ भाई क्यों? आंसर होता है प्रॉफिट जल्दी होता है। मैं फिर पूछता हूँ और लॉस? साइलेंस। देखिए इंस्ट्रूमेंट कभी भी एस्पिरेशन से चूज नहीं होता, कैपेबिलिटी से चूज होता है। मैं आज भी मानता हूँ लर्निंग फेज में कैश इक्विटी से बेटर टीचर बहुत कम चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ लिवरेज कम है, नॉइस कम है और सर्वाइवल ज़्यादा है। फिर ग्रेजुअली आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्प्रेड्स, इनकम स्ट्रैटेजी, हर चीज़ का अपना टाइम है। प्रोफेशनल ट्रेडर सीधा फार्मूला 1 नहीं चलाता, पहले ड्राइविंग सीखता है। रिटेल ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट चूज करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैरियर डिजाइन करता है। और यहीं से अगला क्वेश्चन नेचुरली आता है। अगर कैपिटल पहला क्वेश्चन नहीं है और इंस्ट्रूमेंट भी पहला क्वेश्चन नहीं है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है? वो कैसे डिसाइड करता है कि आज किस स्टॉक में काम करना है? ये शायद पिछले 4 महीने का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है और ऑनेस्टली यहीं से रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच पहला रियल डिफरेंस शुरू होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, अभी तक हमने कैपिटल की बात की, गोल्स की बात की, पर्सोना की बात की और एक कंक्लूजन निकला, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट नहीं करता। लेकिन नेचुरली अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस गेम में एंटर करना है, अब मैं रोज सुबह मार्केट खुलते ही क्या करता हूं? और ये शायद पिछले 4 महीने का सबसे कॉमन क्वेश्चन था, इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहीं से प्रोफेशनल थिंकिंग शुरू होती है। रिटेल ट्रेडर स्टॉक्स ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, कैरियर बहुत बड़ा बदल देता है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, आप क्या देखते हैं? मैक्सिमम बिगिनर्स चार्ट खोलते हैं, कैंडल्स देखते हैं। ग्रीन कैंडल देखी, लगता है मोमेंटम है। रेड कैंडल देखी, लगता है वीकनेस है। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट से पहले कंटेक्स्ट देखता है। ये आदत लोग बहुत बाद में डेवलप करते हैं। शुरू में हर कोई मूविंग स्टॉक के पीछे भागता है। कोई स्टॉक 3% ऊपर, वो वहाँ, दूसरा 4% ऊपर, वो उधर चल दिया। दिन के एंड में ट्रेड्स बहुत होते हैं, पैसा बहुत कम, तब रियलाइज होता है प्रॉब्लम चार्ट नहीं थे, प्रॉब्लम आपका प्रोसेस था। मार्केट चार्ट से पहले कंटेक्स्ट देता है, बट रिटेल उसे देखना भूल जाता है। आज भी मार्केट खुलने के बाद मैं सबसे पहले स्टॉक नहीं देखता, मैं मार्केट देखता हूँ। मार्केट किस रेजिम में है, ट्रेंड डे लग रहा है, रेंज डे लग रहा है, या गैप जेन्युइन है, या सिर्फ ओवरनाइट न्यूज़ का रिएक्शन है। ब्रेड्थ क्या कह रही है, वोलेटिलिटी एक्सपेंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चन एंट्री से पहले सॉल्व होने चाहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हमेशा कहा है, कंटेक्स्ट क्रिएट्स कन्विक्शन। चार्ट सिर्फ कंफर्मेशन देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करता, सिचुएशन को रीड करता है, उसके बाद आता है स्कैनर। अब यहाँ भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं स्कैनर स्टॉक्स देता है। मैं मानता हूँ स्कैनर सिर्फ
कैंडिडेट्स देता है, डिसीजन अभी भी ट्रेडर लेता है। अगर स्कैनर ही पैसा बना देता तो जिसने स्कैनर खरीदा सब प्रॉफिटेबल होते। रियलिटी हम सब जानते हैं। मैं अपना पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मुझे सिर्फ वही स्टॉक इंटरेस्टिंग लगते हैं जहाँ कुछ अनयूजुअल हो रहा हो। नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी मुझे एक्साइट नहीं करती। मुझे चाहिए इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। इसलिए मैं देखता हूँ प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ या वीकनेस, सेक्टर पार्टिसिपेशन, गैप, ये सब मिलकर बताते हैं कि आज मार्केट का टेंशन कहाँ है। हमारे यहाँ एक फ्रेज है स्टॉक इन प्ले। लोग इसको स्कैनर समझते हैं, मैं इसको फिलॉसफी मानता हूँ। स्टॉक इन प्ले का मतलब सिर्फ मूविंग स्टॉक नहीं। स्टॉक इन प्ले का मतलब वो स्टॉक जहां मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट एक्टिव हैं, जहां कुछ मीनिंगफुल हो रहा है, और अगर इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे भी अननेसेसरी एक्साइटमेंट नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर मूवमेंट नहीं ढूंढता, वो पार्टिसिपेशन ढूंढता है। अब मान लीजिए स्कैनर ने मुझे 10 स्टॉक दे दिए, क्या मैं उन सब में ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं। अब दूसरा फिल्टर शुरू होता है, हायर टाइम फ्रेम। ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को अगर देखेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे। आपको वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। आप डिमांड सप्लाई जोन देखिए, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, मेजर स्ट्रक्चर, ट्रेंड, और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आइए। अगर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं तो वेट करना चाहूँगा। मार्केट रोज खुलता है भाई, अपॉर्चुनिटी भी रोज आएगी। मुझे हर दिन हीरो नहीं बनना, मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट बनना है, और वही आपको करना है। नो ट्रेड कभी कभी हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेड होती है, ये मैं बार बार कहता हूं। अब मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम अलाइन है, अब मैं एग्जीक्यूशन देखूंगा, वीवैप कहाँ है, ओपनिंग रेंज क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, इनवैलिडेशन लेवल कहाँ है। नोटिस करिए, मैं एंट्री की बात अब कर रहा हूं। ये पूरी डिस्कशन में एंट्री सबसे लास्ट में आई, और इसी में रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर का डिफरेंस छुपा है। रिटेल ट्रेडर एंट्री से एनालिसिस शुरू करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री तक पहुंचते पहुंचते एनालिसिस कंप्लीट कर चुका होता है। एंट्री डिसीजन का बिगिनिंग नहीं होता, डिसीजन का कंक्लूजन होता है। अगर एंट्री पहले आ रही है तो एनालिसिस अधूरा है, और इसीलिए दो ट्रेडर्स सेम चार्ट देखते हैं, एक ट्रेड लेता है, एक इग्नोर करता है। चार्ट सेम था, इंडिकेटर सेम था, मार्केट भी सेम था, डिफरेंस फ्रेमवर्क था। यहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इंडिकेटर से नहीं, फ्रेमवर्क से। क्योंकि फ्रेमवर्क आपको बताता है कब ट्रेड लेना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कब ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं फ्रेमवर्क मिल गया, अब प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। काश ट्रेडिंग इतनी सिंपल होती। फ्रेमवर्क होना और फ्रेमवर्क पर ट्रस्ट होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। और ट्रस्ट यूट्यूब देखकर नहीं आता, ट्रस्ट डेटा से आता है। यहीं से शुरू होती है बैक टेस्टिंग, एक्सपेक्टेंसी और एज। और मुझे लगता है ये ट्रेडिंग का सबसे मिसअंडरस्टूड एरिया है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी को जज करते हैं। 3 ट्रेड्स के बाद, 5 लॉसेस के बाद, 1 ग्रीन वीक के बाद, 1 रेड वीक के बाद। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजीज को इमोशन से नहीं, स्टैटिस्टिक्स से जज करते हैं, और इसी पॉइंट पे ट्रेडिंग हॉबी से बिजनेस बनने लगती है। अगर फ्रेमवर्क कॉन्फिडेंस देता तो हर स्टूडेंट प्रॉफिटेबल होता। कॉन्फिडेंस डेटा देता है, और डेटा के बिना ट्रेडिंग सिर्फ ओपिनियन रह जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर गोल से स्टार्ट करता है, कंटेक्स्ट देखता है, मार्केट सेलेक्ट करता है, स्टॉक फिल्टर करता है, फ्रेमवर्क फॉलो करता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ऑनेस्टली यहीं मैक्सिमम ट्रेडिंग कैरियर्स रुक जाते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटजी एक्चुअली काम कर रही है या नहीं? ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया। कितने मंथ की बैक टेस्टिंग, कितने ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग कितनी? और मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन है जहां बिगिनर प्रोफेशनल की डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, क्योंकि पहली बार वो प्रेडिक्शन नहीं, एविडेंस मांग रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर कॉन्फिडेंस कलेक्ट नहीं करता, एविडेंस कलेक्ट करता है। मैं एक सिंपल
एनालॉजी देता हूँ। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नई मेडिसिन बनाए और बोले हमने 2 पेशेंट पे ट्राई की, दोनों रिकवर कर गए, क्या आप वो मेडिसिन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। साइंस सैंपल साइज मांगती है, ट्रेडिंग भी वही साइंस है। 3 विनिंग ट्रेड्स प्रूफ नहीं है, 3 लूजिंग ट्रेड्स फ्यूचर भी नहीं है, लेकिन बिगिनर एग्जैक्टली यही करता है। 3 प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस स्काई हाई, 5 लॉसेस, स्ट्रैटेजी खराब, नया मेंटर, नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, और फिर वही साइकिल दोबारा कर देता है। मार्केट उसे नहीं हरा रहा, रैंडमनेस हरा रही। रैंडम रिजल्ट परमानेंट डिसीजंस डिजर्व नहीं करते। इसीलिए मैं बार बार बैक टेस्टिंग की बात करता हूं, लेकिन बैक टेस्टिंग का पर्पस फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है। फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बैक टेस्टिंग का पर्पस है अपनी स्ट्रैटेजी की पर्सनैलिटी समझना। हर स्ट्रैटेजी की एक पर्सनैलिटी होती है, किस रेजिम में अच्छा परफॉर्म करती है, किस रेजिम में स्ट्रगल करती है, एवरेज विन कितनी है, एवरेज लॉस कितना है, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक कितनी थी, एवरेज होल्डिंग टाइम कितना था, रिवॉर्ड रिस्क क्या था। ये नंबर्स एक्सेल के लिए नहीं होते, ये नंबर्स आपके कॉन्फिडेंस के लिए होते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कल से एक बिजनेस शुरू कीजिए और पहले ही दिन 3 कस्टमर नहीं आए, और पहले ही दिन 3 कस्टमर नहीं आए, क्या बिजनेस बंद कर दीजिएगा? नहीं, क्योंकि आप बिजनेस को एक दिन के बेसिस पर जज नहीं करते। ट्रेडिंग में हम एग्जैक्टली वही गलती करते हैं। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 5 ट्रेड और जजमेंट। ट्रेडिंग बिजनेस है, लॉटरी नहीं। आप जो मैंने फ्रेमवर्क दिया था, जो मैं कह रहा था कि बैक टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर यू टेस्ट योर स्ट्रेटजी। जब आप 20 ट्रेड का, 50 ट्रेड का, 100 ट्रेड का डेटा कलेक्ट करते हैं जर्नल में, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटजी का वैलिडेशन देता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर टूल्स नहीं भी हैं आपके पास, बैक टेस्टिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इसमें अलग वीडियो बनाऊंगा जहां टूल्स एंड ऑटोमेशन की बात करूंगा। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर के लिए अभी सबसे ज़रूरी है कि वो जब शुरुआती ट्रेड कर रहा है तो अपनी ट्रेड को जर्नल करे, लिखे और उसको 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन पे बार बार रिव्यू करे, अपना डेटा कलेक्ट करे। ये डेटा कलेक्शन जर्नल के थ्रू होता है, और इसीलिए अगोरा सर्किल ने बिगिनर्स को ट्रेडिंग जर्नल फ्री प्रोवाइड की थी। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक में आकर के अप्लाई कर सकते हैं फ्री ट्रेडिंग जर्नल के। अब फिर आता है वो फ्रेमवर्क जो मैं मानता हूं कि ट्रेडिंग को फंडामेंटली चेंज करेगा। 20 ट्रेड वैलिडेशन। ये नंबर किसी होली बुक से नहीं, ना ही इसका कोई मैजिक है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है। 1 ट्रेड लक हो सकता है, 5 ट्रेड रैंडमनेस हो सकती है, लेकिन 20 प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स आपको पैटर्न दिखाना शुरू करते हैं। और ध्यान रखिए, मैं 20 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा, मैं 20 करेक्टली एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक गुड ट्रेड प्रॉफिट से डिफाइन नहीं होता, एग्जीक्यूशन से डिफाइन होता है। अगर मैंने अपना प्लान फॉलो किया, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट किया, टारगेट फॉलो किया और मार्केट ने मुझे लॉस दिया, तो वो सक्सेसफुल ट्रेड है। और अगर मैंने रूल्स तोड़ दिए, इम्पल्स में ट्रेड लिया, लक से प्रॉफिट हो गया, तो वो फेल ट्रेड है। ये सेंटेंस शायद पहली बार सुनने में अजीब लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिफरेंस प्रोफेशनल और अमेच्योर को अलग करता है। मार्केट कभी कभी बैड एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड कर देता है और कभी कभी परफेक्ट एग्जीक्यूशन को पनिश भी कर देता है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट एवरेज करता है और लॉन्ग रन में एग्जीक्यूशन ही जीतता है। ट्रेडिंग आउटकम का गेम नहीं है, प्रोसेस का गेम है, और प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मेजर है एक्सपेक्टेंसी। ऑनेस्टली ट्रेडिंग में अगर एक कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है तो वो एक्सपेक्टेंसी है। लोग पूछते हैं विन रेट कितनी होनी चाहिए, मैं पूछता हूँ रिवॉर्ड रिस्क क्या है। लोग पूछते हैं एक्यूरेसी, मैं पूछता हूँ एवरेज विनर कितना है, क्योंकि 90% विन रेट भी लॉस करा सकता है और 45% विन रेट भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। डिफरेंस एक्सपेक्टेंसी का है। मान लीजिए आप 100 ट्रेड लेते हैं, आपने 55 विन 45 लॉस। हर विनर 3 आवर देता है और हर लूज़र 1 आवर लेता है। अब बताइए
मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं? बिल्कुल है। तो फिर 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस मुझे इमोशनली क्यों हिला देनी चाहिए? कैसीनो को पता होता है हर कस्टमर लूज नहीं करेगा, फिर भी कैसीनो काम रहता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो को अपनी एक्सपेक्टेंसी पता होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर को भी अपनी एक्सपेक्टेंसी पता होनी चाहिए। प्रोफेशनल इंडिविजुअल ट्रेड्स काउंट नहीं करते, बिजनेस की एक्सपेक्टेंसी मेजर करते हैं, और इसी पॉइंट पर जर्नल की इंपॉर्टेंस समझ आती है। मैं हमेशा कहता हूं रिव्यू क्रिएट्स एज, मार्केट एज क्रिएट नहीं करता, रिव्यू करता है। अगर आप हर ट्रेड के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख लें, क्या मैंने प्लान फॉलो किया, और अगर कल वही सेटअप आया क्या मैं वही ट्रेड दोबारा लूँगा, बस आपकी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग मार्केट आवर्स में इंप्रूव नहीं होती, ट्रेडिंग पोस्ट मार्केट रिव्यू में इंप्रूव होती है। चार्ट अपॉर्चुनिटी देता है, जर्नल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और शायद इसीलिए एक और कमेंट मुझे बार बार दिखा, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग है। कभी फोमो, कभी रिवेंज, कभी प्रॉफिट को लॉस बना देता हूं। मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलूंगा, मुझे नहीं लगता ओवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ओवर ट्रेडिंग क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका एज क्या है तो हर मूविंग कैंडल अपॉर्चुनिटी लगेगी, लेकिन जब एज डिफाइन हो जाता है तो मार्केट के 95% मूव्स ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब आप ट्रेड ढूंढने नहीं बैठे, आप वैलिडेशन का वेट करते हैं। यही डिफरेंस है। मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, हर मिनट टेम्पटेशन देता है। प्रोफेशनल दोनों में डिफरेंस समझता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे डेंजरस क्वेश्चन पे। लॉस हुआ, बैक टेस्टिंग भी की थी, एग्जीक्यूशन भी सही था, फिर भी लॉसेस आ रहे हैं। अब क्या करें? स्ट्रेटजी चेंज करें या खुद को चेंज करें? अगर आप एपिसोड के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो शायद एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ट्रेडिंग चार्ट का गेम कम है, डिसीजन मेकिंग का गेम ज़्यादा है। हमने बात की कैपिटल की, गोल्स की, पर्सोना की, स्टॉक सिलेक्शन की, फ्रेमवर्क की, बैक टेस्टिंग की, एक्सपेक्टेंसी की, रिव्यू की और ओवर ट्रेडिंग की। लेकिन अब आता है वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है हर बिगिनर के ट्रेडिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट होता है। लॉस के बाद स्ट्रेटजी चेंज कर देनी चाहिए क्या? मैं ऑनेस्टली बोलूं, ट्रेडिंग कैरियर्स लॉसेस से कम और अननेसेसरी स्ट्रेटजी चेंज से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। लोगों को लगता है कि हर लूजिंग स्ट्रीक का मतलब स्ट्रेटजी खराब, फिर नया सेटअप, नया इंडिकेटर या नया मेंटर, कुछ दिन का एक्साइटमेंट, कुछ दिन प्रॉफिट, फिर लॉसेस, और फिर दोबारा वही साइकिल। आज पीछे मुड़कर देखिए, आप ये समझ लीजिए मार्केट सर्टेनिटी कभी देता ही नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं ढूंढते, रिपीटेबल प्रोसेस ढूंढते हैं। मैं जब भी लूजिंग स्ट्रीक देखता हूं, मैं अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछता हूं। पहला, क्या मैंने प्लान एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया या इमोशन बीच में आ गया? क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन ही गलत है तो स्ट्रेटजी को जज करना अनफेयर है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मार्केट वही था जिस मार्केट के लिए मेरी स्ट्रेटजी बनी थी, या मार्केट फंडामेंटली अलग बिहेव कर रहा है? यहाँ मैं रेजीम की डिटेल में नहीं जाऊँगा, उस पर हमने डेडिकेटेड एपिसोड बनाया हुआ है। लेकिन एक लाइन याद रखिए, हर एज किसी स्पेसिफिक मार्केट बिहेवियर के लिए डिज़ाइन होता है। ट्रेंडिंग मार्केट का एज रेंज मार्केट में स्ट्रगल करेगा, रेंज मार्केट का एज मोमेंटम मार्केट में फेल हो सकता है। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम उस स्ट्रैटेजी को गलत इन्वायरमेंट में फोर्स करना होता है। तीसरा सवाल, क्या मेरा हिस्टोरिकल डेटा अब भी मेरी करंट परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है या एक्सपेक्टेंसी जेन्युइनली ब्रेक हो गई है? ये 3 क्वेश्चन इमोशन को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉस और ब्रोकन एज दोनों सेम चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं कभी स्ट्रेटजी हॉपिंग रेकमेंड नहीं करता, मैं एडॉप्टेशन रेकमेंड करता हूँ। और एडॉप्टेशन भी रैंडम नहीं होती, उसका भी एक फ्रेमवर्क है। कॉपी, अप्लाई, एडॉप्ट, ओन। पहला स्टेज कॉपी। किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का फ्रेमवर्क कॉपी कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाइए। लर्निंग फेज में ओरिजिनलिटी प्रोग्रेस की एनिमी होती है। सेकेंड स्टेज, उसको अप्लाई करिए, एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट कीजिए जैसे डिफाइन किया गया है। रूल्स तोड़कर फ्रेमवर्क को जज मत कीजिए। थर्ड स्टेज, अडॉप्ट करिए। अब डेटा आ गया, अब जर्नल भर गया,
अब आप देख सकते हैं किस जगह फ्रेमवर्क और आपकी पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। यहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू होती है और फिर लास्ट स्टेज ओन करिए। अब स्ट्रैटेजी इंटरनेट की नहीं रही, अब उसमें आपका डेटा है, आपका रिव्यू है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका मॉडिफिकेशन है और वो आपका एज है। बोरोड कॉन्फिडेंस पहले लॉस में टूट जाता है, अर्न कॉन्फिडेंस सिर्फ डेटा से बनता है। मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी जेन्युइनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, एक चीज़ कॉमन है, वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं। रिटेल ट्रेडर पूछता है कल मार्केट क्या करेगा, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट नीचे गया तो मैं क्या करूंगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। देखिए, वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, प्रेडिक्शन ईगो को सेटिस्फाई करता है, प्रिपरेशन अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है, और मार्केट प्रेडिक्शन को रिवॉर्ड नहीं देता, प्रिपरेशन को देता है। ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव सही होना नहीं होता, प्रिपेयर्ड रहना होता है, और इसीलिए मैं ट्रेडिंग को बिजनेस मानता हूँ। एक बिजनेसमैन हर कस्टमर के बाद बिजनेस प्लान चेंज नहीं करता। एक रेस्टोरेंट ओनर 3 कस्टमर कम आए तो मेन्यू नहीं बदलता, वो डेटा देखता है, मार्जिन्स देखता है, प्रोसेस इंप्रूव करता है। ट्रेडिंग भी बिजनेस है, हर ट्रेड बिजनेस का एक इनवॉइस है। अगर आप हर इनवॉइस पे इमोशनल हो जाओगे तो बिजनेस कभी स्केल नहीं कर पाइएगा। अगर आप नोटिस करें तो मैंने आज के पूरे एपिसोड में एक भी सीक्रेट सेटअप डिस्कस नहीं किया, एक भी मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताया, एक भी गारंटीड स्ट्रैटेजी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है रिटेल ट्रेडर्स की प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज का ओवरलोड है। हर दिन नया कंसेप्ट, हर दिन नया इन्फ्लुएंसर, हर दिन नई स्ट्रैटेजी और रिजल्ट कंफ्यूजन। मैं चाहता हूं आप कम सीखो, लेकिन जो सीखो उसको डीपली इंप्लीमेंट करो। एक फ्रेमवर्क, एक प्रोसेस, एक जर्नल, एक रिव्यू साइकिल, एक एज, बस। बाकी सब कंपाउंडिंग है। इंफॉर्मेशन प्रॉफिट नहीं बनाती, इंप्लीमेंटेशन बनाती है। और अब मैं उस लाइन पर वापस आना चाहता हूं जहां से हमने ये एपिसोड शुरू किया था। मैंने कहा था प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास बेटर आंसर्स नहीं होते, बेटर क्वेश्चंस होते हैं। अब एक बार कंपेयर करते हैं। बिगिनर पूछता है कितना कैपिटल चाहिए, प्रोफेशनल पूछता है मेरे गोल क्या है। बिगिनर पूछता है ऑप्शंस या स्टॉक, प्रोफेशनल पूछता है मेरी पर्सनालिटी किस इंस्ट्रूमेंट के लिए सुटेबल है। बिगिनर पूछता है कौन सा स्टॉक लूँ, प्रोफेशनल पूछता है कहाँ इंस्टीट्यूशनल अटेंशन है। बिगिनर पूछता है मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, प्रोफेशनल पूछता है मेरी स्ट्रैटेजी किस रिजीम में बेस्ट है। बिगिनर पूछता है मैं कितनी बार सही था, प्रोफेशनल पूछता है मेरी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव थी या नहीं। बिगिनर पूछता है कल मार्केट क्या करेगा, प्रोफेशनल पूछता है अगर मार्केट ये करे तो मेरा प्लान क्या है। बिगिनर पूछता है लॉस हुआ, अब स्ट्रैटेजी चेंज करूं, प्रोफेशनल पूछता है लॉस एग्जीक्यूशन की वजह से हुआ या एज जेन्युइनली ब्रेक हुआ। और शायद यही रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं, क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं चाहता हूं एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी कॉल्स देना नहीं था, कभी सिग्नल्स देना नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव है ऐसे ट्रेडर्स डेवलप करना जो किसी यूट्यूब चैनल, किसी टेलीग्राम ग्रुप या किसी मेंटोर पर परमानेंटली डिपेंडेंट ना रहें, जो खुद मार्केट एनालाइज कर सकें, खुद जर्नल बना सकें, खुद रिव्यू कर सकें, खुद अपना एज डेवलप कर सकें। क्योंकि जिस दिन आपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना सीख लिया, उस दिन मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोफेशन बन जाएगा। और शायद इसीलिए मैं आज भी मानता हूँ ट्रेडिंग दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअली रिवार्डिंग प्रोफेशन में से एक है। हर दिन नया पजल, हर दिन नया फीडबैक, हर दिन इम्प्रूव होने का मौका, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मार्केट से आंसर्स नहीं, फीडबैक लेना सीख जाते हैं। ट्रेडिंग तब इजी नहीं होती जब आपको बेटर आंसर्स मिलते हैं, ट्रेडिंग तब इजी होने लगती है जब आप बेटर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आपके क्वेश्चंस बदल गए, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाएगी। Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with it.